हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सिंप्लीफिकेशन, जो जेकेपी कांस्टेबल और जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम जो होने वाले हैं, इसमें जो मैथमेटिक्स है, तो हम जो आज मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, तो हम सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करेंगे। तो आज हम पढ़ते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो हम सिंप्लीफिकेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बडमास से। तो हम देखते हैं बडमास क्या चीज़ होती है। जैसे बडमास, BODMAS। तो हम सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म जानेंगे। BODMAS, बडमास। बी जो होता है वो ब्रैकेट होता है, ओ जो होता है वो ऑफ होता है, और डी जो होता है वो डिवीजन। एम जो होता है वो मल्टीप्लिकेशन होता है, और ए जो होता है वो एडिशन होता है, और जो एस होता है वो सब्सट्रैक्शन होता है। तो हमने बडमास की फुल फॉर्म जानी। तो बडमास होता क्या है, जैसे हम देखेंगे व्हाट इज़ बडमास। बडमास होता क्या है, बडमास क्या होता है, इट इज़ ए प्रायोरिटी लिस्ट। एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। जैसे हमने देखा बडमास एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। कैसे कि जैसे BODMAS, तो इनका हम सिंबल करेंगे। जैसे बी, जो जैसे देखेंगे बी में देखेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट क्या होता है, ये हो गया ब्रैकेट। तो ओ माने ऑफ, डी माने डिवीजन, एम माने मल्टीप्लिकेशन, और ए माने एडिशन, और एस माने सब्सट्रैक्शन। तो हम देखेंगे इसमें बडमास होता क्या चीज़ होती है। ये बडमास क्या होता है, तो ये होता है प्रायोरिटी लिस्ट होती है। जैसे कुछ भी हम जैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने किया सॉल्व 2 × 3 डिवाइड 3। तो मतलब इसका क्या आएगा, जैसे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे देखेंगे बी, इसमें बी मैंने ब्रैकेट, इसमें ब्रैकेट कहीं नहीं है। ऑफ देखेंगे, ऑफ भी कहीं नहीं है। डिवीजन देखेंगे तो डिवीजन यहाँ पे है। तो सबसे पहले हम डिवीजन यानी कि प्रायोरिटी लिस्ट पे जाएंगे, तो डिवीजन सॉल्व करेंगे। डिवीजन कैसे सॉल्व करेंगे, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। जैसे 2 × 1, तो फर्दर इसको सॉल्व करेंगे 2 × 1 यानी कि 2 ही आएगा। तो यानी कि प्रायोरिटी लिस्ट है कि हमने पहले किस चीज़ को देखना है। जैसे अगर कोई भी एक हमें सिंप्लीफिकेशन यानी कोई भी हमें एक जैसे क्वेश्चन दिया होगा, तो हमने वहाँ पे सबसे प्रायोरिटी लिस्ट देखनी है। सबसे पहले अगर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर और ऑफ है तो ऑफ को सॉल्व करना है, डिवीजन है तो डिवीजन को सॉल्व करना है, इनटू है तो इसको सॉल्व करना है, प्लस को सॉल्व करना और माइनस को सॉल्व करने की प्रायोरिटी लिस्ट होती है। बटमास की प्रायोरिटी लिस्ट होती है। तो अगर देखा जाए जो ऑफ जो होता है, ऑफ का मतलब ये होता है क्या, एक मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो जैसे हम देखेंगे, अगर हमने फर्दर देखा, जैसे हम फर्दर देखेंगे ब्रैकेट, तो ब्रैकेट जो होता है ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट देखेंगे तो ब्रैकेट कितने टाइप के होते हैं। तो ब्रैकेट सबसे पहले देखेंगे तो लाइन ब्रैकेट होता है, एक लाइन ब्रैकेट होता है। किस टाइप कैसा होता है वो, इसका लाइन ब्रैकेट होता है। दूसरा होता है फिर स्मॉल ब्रैकेट, तो जो स्मॉल ब्रैकेट होता है ये होता है ऐसा। उसके बाद होता है कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट जो होता है वो होता है
इसको हम करली ब्रैकेट बोलते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये, यानी कि हमने एक टाइप ऑफ ब्रैकेट देखे। जो ब्रैकेट्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, तो हमने जैसे देखे कि 4 टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। जैसे लाइन ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो हम सबसे पहले कुछ कोर कंसेप्ट यानी कुछ बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट सिंप्लीफिकेशन के देखेंगे, तो उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे कुछ कोर कंसेप्ट, मतलब ये बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट, ये कोर कंसेप्ट हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे जैसे एक हम कंसेप्ट नंबर 1। जैसे हमारे पास कुछ जैसे दिया गया है कि 220 डिवाइड 1/10 इंटू 2। तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो किससे करेंगे सॉल्व इसको, तो इसको हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने बडमास का देखा था, BODMAS। तो हमने क्या देखा था, बडमास क्या होता है, प्रायोरिटी लिस्ट होती है कि सबसे पहले किसको हमने सॉल्व करना है। तो अगर 20 के बाद हम इधर देखेंगे, इसको में सबसे पहले हम अकॉर्डिंग टू बडमास तो देखेंगे सबसे पहले हमें डिवीजन को सॉल्व करना है। तो इधर हम लिखेंगे डिवीजन को सॉल्व करेंगे। जब 20 को हम डिवीजन को सॉल्व करेंगे तो 1/10 है, तो इसको हम डिवीजन की जगह हम करेंगे इंटू करेंगे, और ये आ जाएगा 10/1 आ जाएगा, और इंटू 2 हो जाएगा। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे अगर, तो ये आएगा 20 इंटू 10 होता है 200, और 200 इंटू 2 यानी कि 400 इसका सही आंसर आ जाएगा। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हम कंसेप्ट नंबर 2 देखते हैं। अगर तो क्वेश्चन हम सेम लेंगे, जैसे हम लेंगे 20 डिवाइड 1/10 ऑफ 2। तो इधर हमने क्या किया, ऑफ लिया, यानी कि ऑफ और मल्टीप्लिकेशन जो होता है, तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन ही करना होता है। लेकिन जो अगर ऑफ लिखा है तो हमें प्रायोरिटी पहले किसको दी जाती है, ऑफ के दी जाती है। जैसे बडमास BODMAS, तो ऑफ को यानी कि ये हमारे जैसे मल्टीप्लिकेशन है तो, और ऑफ है यहाँ पे डिवीजन है, तो पहले प्रायोरिटी किसको दी जाएगी, ऑफ को दी जाएगी। किससे, डिवीजन से पहले आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो हम जैसे लिखते हैं 20 डिवाइड 1/10। तो इधर ऑफ है, तो इधर मतलब जैसे जब लिखेंगे ये, मतलब ये हमारा ऑफ की जगह ये है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20 डिवाइड 2/10। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, जब 20 को हम इंटू करेंगे तो 10 ऊपर आ जाएगा और 2 नीचे जाएगा, तो ये हमारा कट जाएगा 2 से, इसको 5 तो जाएगा, हमारा निकल के कितना आएगा, 100 आएगा। तो और क्वेश्चन सेम था, जैसे यहाँ पे उस वाले क्वेश्चन में जैसे ये 20 डिवाइड 1/10 इंटू 2 था, क्वेश्चन में इतना डिफरेंस है। तो वहाँ पे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे ऑफ है। तो यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन जब किया था तो यहाँ पे हमारा कोई जो आंसर निकल के 400 आया था। जब ऑफ लगाया हमने तो कितना निकल गया, 100 निकल के आया। तो यानी कि जो बडमास एक प्रायोरिटी लिस्ट है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है, तो जैसे नेक्स्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 3। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर 3। तो जिसे हम देखेंगे 50 माइनस 40 प्लस 10 तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो हम देखेंगे जैसे बड
मास। तो इधर हमने सबसे पहले क्या देखना, प्रायोरिटी देखना। तो अगर प्रायोरिटी यानी ब्लड मास का मतलब होता है प्रायोरिटी देना। जैसे अगर देखेंगे ये 10 जो है प्लस का है, ये 40 माइनस का, और ये 50 प्लस का है। तो हम इधर करेंगे प्रायोरिटी देखेंगे, जो माइनस है यानी कि माइनस जो है इससे पहले एडिशन, यानी कि ए जो है एस से, यानी कि माइनस से जो पहले प्लस की प्रायोरिटी है। तो ये जो 10 है तो ये किसका है, ये प्लस का है, और 50 प्लस का है। हम देखेंगे 60 माइनस 40 तो कितना आएगा हमारे पास, 20 निकल के आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से लेंगे। जैसे हम लिखेंगे 50 माइनस 40 प्लस 10 क्वेश्चन हमने सेम लिया। तो इधर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे। हमने देखा था ना ब्रैकेट किन टाइप का होता है, लाइन ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है, और क्या बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट होता है। तो इधर हम कौन सा ब्रैकेट है, हमने लाइन ब्रैकेट इस पर लगा दिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर ब्रैकेट को सॉल्व किया हमने तो इधर आएगा, जैसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या करना, 40 को 10 और 40 प्लस करना है। तो हम करेंगे 10 प्लस 40 यानी कि 50 यानी कि 50 माइनस 50 हमारे पास कितना आएगा, 0 निकल के आएगा। यानी कि हमने क्या किया, पहले माइनस को हमने नहीं देखा, पहले हम इतना हमने सॉल्व किया, यानी कि ये लाइन ब्रैकेट था, यानी कि ब्रैकेट को सॉल्व किया 40 प्लस 10 यानी कि 50। तो उसके बाद हमने क्या किया, 50 माइनस 50 यानी कि हमारे पास 0 आंसर निकल के आया। तो क्या था कि एक हम बडमास के अकॉर्डिंग हम देख रहे हैं जैसे, तो ये और ये सेम ही था, लेकिन इधर क्या था, लाइन ब्रैकेट लगा हुआ था इधर। तो इधर लाइन ब्रैकेट था, इधर लाइन ब्रैकेट नहीं था। तो यहाँ पे जो निकल के आया 20 आया, तो यहाँ पे 0 आया। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है कंसेप्ट नंबर 4। जैसे हमारे पास है 0/100, तो कोई भी मतलब 0/100 यानी कि 0 को किसी से भी हम डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, क्या हो, 0 निकल के आएगा, या 1 आएगा, या फिर इनफाइनाइट आएगा, या फिर 100 आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, यानी कि 0 कुछ भी 2 करेंगे या कुछ भी करेंगे, 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो वो 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। यानी कि किसी, जैसे हमारे पास कुछ चीज़ है, 0 चीज़ है, तो दो बंदों में, जैसे मान लो कि हमारे पास है, अगर 4 रोटियां हैं या 4 सेब हैं, तो 2 बंदों को 4 सेब हम डिवाइड करेंगे तो एक बंदे को 2 सेब आएंगे। तो वैसे अगर मान लो कि 2 सेब हमारे पास है, तो 2 बंदों में डिवाइड करेंगे तो एक बंदे को 1 सेब आएगा। तो वैसे अगर कोई 0 चीज़ है हमारे पास, तो अगर मान लो कि 2 बंदों से उसको 0, कुछ है ही नहीं हमारे पास, तो उसको 2 बंदों से डिवाइड करेंगे तो कुछ नहीं आएगा, 0 ही आएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यानी कि है हमारा, जिससे हम देखते हैं कि हमारे पास 100 है, 100 को 0 से डिवाइड करेंगे तो, यानी ये चीज़ याद रखने वाली चीज़ें हैं, इसलिए मैं ये जो दिखा रहा हूँ ये चीज़ें याद रखने, जब आगे हम आने वाले टाइम में आगे हम क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें हमें वहाँ पे काम आएंगी। तो ये एक हमारी बेसिक चीज़ें हैं, एक ये चीज़ हमने सीखनी ज़रूरी है। तो एक हमारे कंसेप्ट है, तो अभी हम कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसे हम 100 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इसका जो हो क्या आएगा, वो इनफाइनाइट आता है, यानी कि CN मतलब नॉट डिफाइन, यानी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा है कंसेप्ट नंबर 6, कि अगर देखा हमने, जैसे हमारे पास 100 है, 100 को अगर डिवाइड करेंगे 0 फैक्टोरियल से तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, वो 100 ही निकल के आएगा। अब जैसे हमने पहले देखा कि अगर हमने
अभी पीछे हमने देखा कंसेप्ट नंबर 5, अगर हमने देखा कि 100 को 0 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या आता है, इनफाइनाइट आता है, इनफाइनाइट आता है। तो यहाँ पे अगर 100 को 0 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तो कितना निकल के आएगा, तो यहाँ पे 100 ही निकल के आएगा। वो कैसे आएगा, तो हम इस चीज़ देखते हैं। जैसे हम देखेंगे 0 फैक्टोरियल होता है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। 1 फैक्टोरियल जो होता है ये भी 1 के बराबर होता है। अगर 2 फैक्टोरियल देखेंगे 2 इंटू 1 यानी कि 2 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 यानी कि 2 के बराबर होता है। अगर 3 फैक्टोरियल देखेंगे हम तो ये किसके बराबर होता है, 3 इंटू 2 इंटू 1 ये हमारा 6 होता है। अगर 4 फैक्टोरियल देखेंगे, 4 फैक्टोरियल जो होता है तो यानी कि फैक्टोरियल जो है हमने पहले हमारी प्ले लिस्ट में जाके हमने ये पहले पढ़ाए हैं, तो प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हैं फैक्टोरियल अच्छे से। अगर 4 फैक्टोरियल देखेंगे तो 4 फैक्टोरियल होता है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये होता है 24। तो हमने देखा जो 0 फैक्टोरियल होता है वो कितना होता है, 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो अगर इसीलिए अगर हम मान लो कि 100 डिवाइडेड 0 फैक्टोरियल ये क्या होता है, 100 डिवाइडेड 1, तो ये कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, कंसेप्ट नंबर 8। मान लो कि 2 की पावर 3 है, इसमें और 2 की पावर 2 और 3 इसमें क्या डिफरेंस है। तो अगर हम ये चीज़ देखेंगे तो इधर जो है वो है 2 की पावर 8 यानी कि 2 की पावर 3 कितना होता है, वो 8 होता है। तो अगर यहाँ देखेंगे इन पावर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 6, तो नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, यानी कि इसमें क्या डिफरेंस है, यानी कि इसकी पावर 3 कितनी होती है, वो 8 होती है। जैसे हम करेंगे 2 को, ये हम इसको सॉल्व करेंगे, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 को 3 बार, यानी कि 2 2 2 2 इंटू 4 4 इंटू 2 8 होता है, यानी कि 2 की पावर जो है वो 8 है। तो यहाँ पे अगर इस देखेंगे 2 की पावर 2 होल पावर 3, तो इसका हम देखेंगे यानी कि 2 की पावर 2 जो है इंटू 3 यानी कि 2 की पावर 6। तो अगर नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं तो ये कंसेप्ट ज़रूरी मतलब याद करने हैं, सीखने ये कंसेप्ट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम, जैसे हम देखेंगे क्वेश्चन कंसेप्ट नंबर 9। हमारे पास जैसे 40 डिवाइडेड 20 डिवाइड 10 डिवाइड 2 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम जो देखेंगे अगर सभी डिवाइड में है तो जो पहला है वो एक इंजन मानेंगे इसको हम, जैसे हम करेंगे इसको इंजन है तो इसको हम ऊपर लिखेंगे 40, बाकी जितने भी नीचे है उनको नीचे लिखेंगे, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 10 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 0 से 0 कैंसल, तो 2 आएगा, तो ये से 2 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया 1/10 निकल के आता है। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो सेम हम क्वेश्चन सेम लेंगे, जैसे हम लेंगे 40, क्वेश्चन हम सेम ही लेंगे 40 डिवाइडेड 20 डिवाइडेड 10 डिवाइडेड 2। तो इधर हम कर देंगे ब्रैकेट में ये डाल देंगे 20 डिवाइडेड 10।
तो हमने बदमाश देखा था। बदमाश क्या होता है, प्रायोरिटी लिस्ट होती है। तो जैसे BODMAS, तो हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 40 डिवाइडेड 20 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 2 डिवाइडेड 2, तो हम सेम लिखते हैं इधर। 40 जो है ये इसे इंजन मानते हैं। 40 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 2 इंटू 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आता हमारा जैसे 40 डिवाइडेड 4, तो ये हमारा आएगा निकल के 10 को डिवाइड करेंगे तो 10 निकल के इसका आएगा। तो फ़र्क क्या है, तो क्वेश्चन सेम था लेकिन जो पहले वाला था उसमें ब्रैकेट नहीं था, इसमें ब्रैकेट है। तो हमने देखा कि जो पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करना है, उसके बाद डिवीजन को करना, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन को, फिर सब्सट्रैक्शन को सॉल्व करना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कंसेप्ट जो है कंसेप्ट नंबर 10। तो जैसे हम देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन है 5 होल अपॉन 9 अपॉन 11। तो इसको जो बोलते हैं लंबी लाइन को क्या बोलते हैं, वोल अपॉन तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा अगर ये वोल अपॉन किसका साइन होता है, ये डिवीजन का साइन होता है। तो हम करेंगे 5 डिवाइडेड 9 अपॉन 11। तो हमने देखा था कि जो ये डिवाइड है तो जब इसको हमने सॉल्व करना है तो इसको हम करेंगे 5 इंटू, जब इंटू करेंगे तो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, जैसे 11 डिवाइडेड 9। तो ये हमारे पास कितना आएगा, 55 अपॉन 9 ये निकल के आएगा। तो नेक्स्ट देखें, जैसे हम सेम क्वेश्चन लेंगे, जैसे हम इसे ले सकते हैं, जैसे 5 है अपॉन 1 है तो वोल अपॉन, यानी कि इसके नीचे हम जैसे वोल अपॉन 9 अपॉन 11, यानी कि 5 के साथ कोई नहीं है तो 5 के साथ हम 1 लगा सकते हैं। तो 5 के जैसे 5 के साथ कोई नहीं तो 5 के साथ हमने 1 लगाया, 1 लगा सकते हैं। फिर वोल अपॉन 9 अपॉन 11। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे। दूर का है, इनको मल्टीप्लाई करना हमने, 5 इंटू 11 अपॉन जो नज़दीक है इनको मल्टीप्लाई करना हमने, 1 इंटू 9। तो ये निकल के आएगा 55 अपॉन 9। तो जैसे नेक्स्ट देखते हैं कंसेप्ट नंबर 11 कि 20% लिखेंगे तो ये किसके बराबर होता है, तो 20% होता है 20 अपॉन 100, यानी कि जो परसेंट जो होता है 100 को दर्शाता है, यानी कि 20 अपॉन 100 कितना होता है, ये 1/5 होता है। तो अगर वैसे देखेंगे 16 2/3% कितना होता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो जैसे हम करेंगे 3 से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 इंटू 16 आएगा 48, और प्लस ये 2 है 2/3, तो ये होता है हमारे पास 50/3, यानी कि 50/3। और जो परसेंट है तो ये क्या होता है, इंटू 1/100, यानी कि जो परसेंट किस चीज़ को दिखाता है, ये तो किस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये 100 को इंडिकेट करता है। तो जैसे तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 50 डिवाइडेड 300,
तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये आएगा 1/6 आएगा। तो आज के लिए इतने ही। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन, हमने आज बेसिक कंसेप्ट कुछ डिस्कस किए, तो जो नेक्स्ट लेक्चर हम सिंप्लीफिकेशन का पढ़ेंगे तो इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही।